मौजूदा जो मुल्क की सिमत है इसको ठीक रास्ते पे डालने के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए सदर साहब अपना क्या नया रोल प्ले करने जा रहे हैं? इससे पहले भी उन्होंने कोशिश की थी, अगस्त और सितंबर 2022 में मुलाकातें हुई इनकी उस वक्त आर्मी चीफ के साथ, उनकी खान साहब के साथ भी मुलाकात करवाई, लेकिन वो बेनतीजा क्यों साबित हुई? क्या वजह हुई? रुकावट क्या बनी? वो जो प्लान बना था, एक फार्मूला बना था, उस पर अमल दरामद क्यों ना हो सका? गवर्नर चूँकि इंतखाबात नहीं करवा रहे, बड़ी क्लियर उनकी स्टेटेड पोजीशन है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल भी वो बता रहे हैं और मुआशी सूरत हाल की भी वो वजह बता रहे हैं इंतखाबात के इल्तवा के लिए। तो क्या तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर सदर आरिफ अलवी साहब गवर्नर पंजाब के खिलाफ या गवर्नर KP के खिलाफ किसी किस्म का कोई एक्शन ले सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं उन्हें ओहदे से हटाने के लिए, या ऐसा करने का इरादा रखते हैं? इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे हम सदर साहब से। सर, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो इस वक्त सबसे बड़ी जो तशवीश हर पाकिस्तानी की वो मुल्क की डायरेक्शन पे है, मुल्क की सिमत के हवाले से है कि मुल्क किस सिमत में जा रहा है। ज़ाहिर हर किसी को बहुत ज़्यादा तशवीश है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सर, आपके क्या ख़दशात हैं मुल्क की मौजूदा सिमत को देखते हुए बतौर सरबराह मुमलिकत, और आपके पास इस सूरत हाल का सर कोई हल है? या मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मुल्क की सिमत के एतबार से जो आपका तज्ज़िया, जो मेरा तज्ज़िया और जो अवाम का तज्ज़िया, वो सबका एक ही है जी हाँ, कि मुश्किलात में है। अच्छा, तो मुश्किलात से दो चीज़ें देखी जाती हैं, एक तो माजी की गलतियों से मैं सीख लूँ और मुस्तकबिल मैंने क्या करना है, दोनों चीज़ें चलती हैं। यानी कोई रास्ता भी बताता है ना, तो कहता है कि ये रास्ता किसी और ने अपनाया था तो यहाँ साहिल मिल गया था, है? तो उसी मंजिल पर कॉम्पस देखा जाता है, सब कुछ देखा जाता है, टेक्निक देखी जाती है। फिर जो लोग उस रास्ते के अंदर रुकावटें पैदा कर रहे हैं उनको समझाया जाता है कि ये इस तरफ चलो। हम किश्ती को संभाला देने के अंदर न माजी से सीख रहे हैं न मुस्तकबिल के एतबार से, सिर्फ एक बैंडेड कैफियत के अंदर हम फंस गए कि एक नया डायलॉग शुरू हुआ कि जी डिफ़ॉल्ट होने वाला है। अच्छा, वो डायलॉग हमने पहले कभी नहीं सुना है। ये इस साल हमने ये डायलॉग सुनना शुरू किया और बिल्कुल यही कैफियत है कि डिफ़ॉल्ट होने वाला, तो डिफ़ॉल्ट से अगर बचा लिया तो वो भी हमने एक सुख का सांस लिया, विच इज़ नॉट बैड, है ना, कोशिश ही की। अब क्या कैफियत है कि हमने कर्जे लेकर एक बोझ उठाया है। तो वो खतरा टल गया डिफ़ॉल्ट वाला आपकी नज़र में? सर, मेरी उम्मीद यही है और मेरा ख्याल यही है, और एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आई वांट टू कन्वे द मैसेज कि ये मेरा मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। सही। मतलब ये मेरा बड़ा साउंड मैसेज है। अब जब ये जो IMF का पैकेज जिसको गवर्नमेंट ने लिया, तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने मेहनत बड़ी की और लिया, मगर इन कर्ज़ों से गुजारा तो मेरा तो नहीं हो सकता। मैंने ज़िंदगी में कर्ज़े बहुत कम लिए हैं, बहुत ही मुश्किल से लिए हैं कि कोई चीज़ अपनी क्लिनिक के एतबार से कुछ ना, बहुत मुश्किल से लिए और बड़ा बोझ रहा मेरे ऊपर। ऐसा ही है सर, है। अच्छा, लायबिलिटी बन जाती है आपकी और फिर वो मल्टीप्लाई होती जाती है, और जिस एतबार से मल्टीप्लाई होती है वो एतबार से पाकिस्तान उसको मैनेज नहीं कर पा रहा। ऐसे ही है। अच्छा जी, अब आप ये समझें कि एक सोच तो ये होती है कि फलाना मैवरिक है, उसको बुला लो, उसको दे दो, ठीक हो जाएगा। नहीं होगा ठीक, ये मैवरिक से थोड़ी ठीक होगा यार। ये सिंपल अकाउंटिंग है, 2 + 2 4। अच्छा, 2 + 2 4 करने वाले लोग चाहिए, अपने आप को संभाला दें, चादर से पैर ज़्यादा ना फैलाएं। पुरानी बात है, घर की बात है और मुल्क के एतबार से हमारा ये अशर है। एक और बात है बड़ी अहम, जिसको अब अहमियत नहीं दी जा रही क्योंकि उसका मजाक बन गया, और वो ये है कि हमने पैसे जमा करते रहे, अपनी जेब में डालते रहे हैं। अच्छा, जेब में हमने सोचा ये कि यार 2 + 2 = 2, 5 मरतबा 2 रुपये डाले हैं तो 10 रुपये होंगे, और जब जेब में हाथ डाला तो 5 थे। व्हाट हैज़ हैपेंड? यानी मजाक बना लिया कि करप्शन हुआ। हाँ जी, आज करप्शन, सारी दुनिया शोर मचाती है करप्शन हुआ, मगर पकड़ने के एतबार से, संभालने के एतबार से कोई कुछ नहीं कर रहा। सारी तकरीरें आप सुन लें लोगों की, लोगों के बैंकों में अरबों रुपए आ गए। क्यों ये नहीं होता सर? खान साहब तो इसी एजेंडे पे, इसी नारे पे आए थे कि मैं अकाउंटेबिलिटी करूंगा, करप्ट लोग इन्हें पकड़ूंगा, लूटा हुआ पैसा निकालूंगा। वो क्यों नहीं निकाल सके? मेरा ख्याल है एक माफिया है, एंट्रेंच्ड, लुटेरों का माफिया। आई एम सो सॉरी टू यूज दिस वर्ड बट आई एम डेस्परेट, है। एक लुटेरों का माफिया है जो इस चीज को होने नहीं देता, और सारे आपकी कोशिशों को मट्टी में डाल दिया आपने। और ख़ास तौर पर क्या, वो तो गवर्नमेंट के अंदर भी आ जाते हैं, सब मट्टी में डाल दिया यार। शामिल हो एक नैब के जरिए आप कुछ कर रहे थे, उसको वो पोलिटिसाइज हो गया। तो बजाय इसके कि उसकी पोलिटिसाइजेशन को रोकें कि सियासी इस्तेमाल ना हो, आपने वो कानूनी पूरा का पूरा डंप कर दिया। आपके पुराने कानून इस काबिल ही नहीं थे कुछ करते हैं। अच्छा, क्या है फिर इसके अंदर? कानून के अंदर लोग सुराख तलाश करते हैं। आपको तो वज़ीर-ए-आज़म थे तब तो कानून नैब का
अमेंड नहीं हुआ था, तब तो इख्तियारात थे उसके पास। बिल्कुल। लेकिन वो फिर क्यों नहीं कर सके? वो कह रहे हैं कि बाजवा साहब ने सारा नहीं होने दिया, उन्होंने कंट्रोल ले लिया सारी चीज़ों का, उनके कंट्रोल में था नैब वगैरह सारा कुछ। आप भी एग्री करते हैं वाकई इस वजह से अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकी? मैं उनसे एग्री करूँ ना करूँ, मुझे ये मालूम है कि उनकी हुकूमत के दौरान 2 साल के बाद ये बात शुरू हुई कि भाई तुम इसको छोड़ो, है, तुम अपनी बात करो, अकाउंटेबिलिटी को छोड़ दें। ये गुफ्तगू होने लगी इर्द गिर्द, है ना, कि भाई ये तुम्हारी पॉपुलैरिटी कमज़ोर हो रही है, मिसाल के तौर पर दैट वाज द आर्गूमेंट। ये इतनी सारी दुश्मनियां पालने के बजाय है तुम अपनी प्रोग्रेस पर रहो, इसको छोड़ दो। अच्छा, आप जानते हैं कि पाकिस्तान, नहीं मैं ये नहीं कह रहा कोई, मैं, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा ये बात कही जाती है कि कोई भी आज जितनी भी गलतियाँ हों, एट द हाइस्ट लेवल असेंबली पिछली सारी गलतियों को माफ़ करके आगे जाती है। क्या? अच्छा, क्या इसको पैसों के अंदर ये कहते हैं कि जनाब एक वो रिलीफ दे दिया जाए, क्या कहते हैं वो, एनआरओ नहीं, एनआरओ तो पॉलिटिकल डायलॉग बन गया, एक एमनेस्टी है, वो हर साल हम एमनेस्टी देते ही रहते हैं और आगे चोरी होती रहती है, आगे पीछे एमनेस्टी देते रहते हैं। तो यही एमनेस्टी वाली कैफियत है। तो लिहाजा जब आप मुसलसल एमनेस्टी का मुल्क बना दें, सही है, तो फिर सज़ा किसको मिलेगी, किस चीज़ में मिलेगी? यार इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ, रिकॉर्डिंग, कैन यू इमेजिन कि एक पैसा नहीं मिला और दुनिया भी कितनी जालिम है कि 7, 8, 10 अरब रुपए का जुर्माना कर दिया, यार 1 रुपया नहीं मिला उससे। तो कोई मरना अपनी, चलो मैं नहीं समझता उस वक्त चीफ जस्टिस साहब की बड़ी मेहरबानियां थी, उन्होंने चौधरी साहब ने, हाँ, मैं नहीं समझता हूँ कि बैड फेथ में हुआ, मगर कोई माफी तो मांगे भाई। चलो गलती मेरी, ये नहीं मेरी गलती नहीं है, मगर चलो मैं किश्ती को संभाला दे रहा था, ये सुराख मैंने नहीं देखा। सर, खान साहब की गिरफ्तारी के लिए हुकूमत पर तोड़ रही है, ज़रा हम ये बात जब कर रहे हैं कि मुआशी इस्तेहकाम मुल्क के अंदर है नहीं, आपके मुआशी हालात बहुत ख़राब है, वो जुड़ा है सियासी इस्तेहकाम के साथ, आजकल हुकूमत पर तोड़ रही है खान साहब की गिरफ्तारी के लिए, क्या आपके इसके कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि ये अनफॉर्चुनेट कैफियत है कि कोई डायलॉग नहीं है। मैंने बड़ी कोशिश की, कोई अखबार के अंदर, टीवी के अंदर भी डायलॉग नहीं है, सवाए इसके कि इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। इसको पकड़ना है, कानून बाद में देखना है ना, कानून को खींच कर इसके ऊपर इस्तेमाल करो। मुझ जैसा आदमी, यानी मुझे कितने अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ, एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मेरे ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा चल रहा था, वो एज प्रेसिडेंट मैं जाकर उनसे कहा कि भाई मैं अपनी इम्यूनिटी हटाता हूँ, ख़त्म करो इस किस्से को। दहशतगर्दी का मुकदमा चल रहा था ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। यार ये कोई तरीका है, कोई शर्म और हया है, किसी की आंख में कोई पर्दा हो, कोई कैफियत देखो यार, मैं दहशतगर्द नजर आता हूँ। तो नतीजा क्या है कि जब आप अपने मुल्क में दहशतगर्द तलाश कर रहे हो पॉलिटिकली, तो आपको रियल दहशतगर्द गर्दन उठाता है। व्हाट अ डिसग्रेस है ATC। और मेरे पर क्या झूठा मुकदमा था, क्या कि जी मैं गन सप्लाई कर रहा था। एक पुलिस वाला का बयान की बुनियाद पर यह मुकदमा था कि ये आरिफ अलवी साहब जो गन MNA थे, ये गन सप्लाई करते थे। किसी को शर्म आई, किसी ने माफी मांगी, किसी को सजा हुई? माफी का कल्चर नहीं है सर यहाँ पे यार भाई, उस पुलिस वाले को कोई पूछे, बड़ा अनफॉर्चुनेट। अच्छा, अब वो पुलिस, अगर मैं जिद करूंगा ना तो पुलिस वाला पकड़ लिया जाएगा, ऐसा ही है? अच्छा, जिन्होंने इस मुकदमे का एहतमाम किया वो तो स्कॉट फ्री। ऐसा ही है। अच्छा सर, ये खान साहब की गिरफ्तारी पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या लग रहे हैं आपको? अगर मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि इस तरह से मुल्क के अंदर कैफियत परेशान है, किश्ती डामाडोल हो रही है और कोई काम नहीं है इस वक्त। सारा डायल, यार कमाल है, अखबार और टीवी है, अगर ना देखूं तो मुझे स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। आधे से ज़्यादा इनकॉन्सिक्वेंटल, राइट माई वर्ड्स, इनकॉन्सिक्वेंटल चीज़ों में फंसे हुए हैं। क्या कि जी इसके ऊपर ये मुकदमा, उसके ऊपर ये मुकदमा, कोर्ट्स भी इसी में फंसी हुई हैं। कोई और कोर्ट्स के पास इंसाफ के एतबार से लाखों मुकदमे हैं, उनके ऊपर कोई तवज्जो नहीं, बेल नहीं मिलती। एक मुकदमे को किसी को, आदमी को परेशान करना हो, मुझे ऐसा आदमी भी, मिडिल क्लास का आदमी, उसके ऊपर 15 मुकदमे करा दो। और आप इमेजिन कीजिए कितनी बदयांती है स्टेट की कि वो एक आदमी के ऊपर 15 मुकदमे खोल दे। यार कोई होश करें, कोई आइन को देखें, कोई शर्म और हया अपनी आंखों में डालें। 33-34 हो गए खान साहब के ऊपर भी, इमेजिन करें। और कोई काम ही नहीं है, और स्टेट के फंक्शनरीज बजाय दहशतगर्दों को और चोरों को और डकैतों को पकड़ें, वो पब्लिक अपने हाथ में ले लेती है। आपने देखा ना, आई डोंट अग्री विद दैट सिचुएशन कि मॉब ने पकड़ा, लिंच कर दिया। क्यों? उसको यकीन है कि पुलिस वाले तो किसी और चक्कर में लगे हुए हैं। एग्जैक्टली। तो सर